हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में प्रिय सनों, आप सबों को जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, मीठे और मधुरे नाम में जय मसीह की। मसीह में प्रिय सनों, आज फ्राइडे है, यानी कि शुक्रवार। पर आज के शुक्रवार को हम अच्छा शुक्रवार बोलते हैं। आज के फ्राइडे को गुड फ्राइडे कहते हैं। क्यों कहते हैं? आज के शुक्रवार को अच्छा शुक्रवार क्यों बोलते हैं? आज का फ्राइडे गुड कैसे है मेरे प्रियो? इसलिए आज का फ्राइडे अच्छा है, गुड है, क्योंकि आज के दिन परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को, हमारे सारे अपराधों को, हमारे सारे गुनाह गलतियों को, मलिनता को, दुष्टता अधर्म के कामों को अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के कंधों पर लाद दिए। और उनका इकलौता पुत्र हमारा प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने लहू के एक एक बूंद को बहा करके हमारे सारे पापों को, गुनाहों को, अपराधों को, दुष्टता धन के कामों को खत्म कर दिए। और मेरे प्रियो, पाप बुराई करने के कारण परमेश्वर हमारे बीच में जो दूरियां आ गया था, उस दूरिया को प्रभु यीशु मसीह नजदीकी में लाया। और भी बहुत से ऐसे बातें हैं जो कि हमें बताता है कि आज का दिन हमारे लिए कितना आनंद का दिन है, हर्ष उमंग का दिन है, खुशी का दिन है। आज का दिन हमारे लिए कितना अच्छा है, जैसे कि कोई बंदीगृह में है और उसको बंदीगृह में से बाहर निकाल दिया जाए। कोई बंधन से बंधा हुआ है, उसके बंधन को खोल दिया जाए। कोई बेड़िया जंजीर से जकड़ा हुआ है, उसको स्वतंत्र कर दिया जाए। मेरे प्रियो, जिस दिन वह व्यक्ति बंदीगृह में से बाहर निकला, जिस दिन उसका बंधन खुला, बेड़िया जंजीर टूटा और स्वतंत्र हुआ, क्या उस व्यक्ति के लिए वो दिन खुशी का नहीं है? वो दिन आनंद का नहीं है? वो दिन अच्छा नहीं है? उसके लिए अच्छा है। मेरे प्रियो, हम भी पाप करके, गुनाह करके, अपराध करके, दुष्टता अधर्म के काम करके, श्राप और शैतान के बंदीगृह में थे। उसके बंधन से, बेड़िया जंजीर से जकड़े हुए थे, बंधे हुए थे। सो प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले, आज ही के दिन हमें श्राप और शैतान के बंदीगृह में से बाहर निकाला। उनके बंधन से, जंजीर से, बेड़िया से स्वतंत्र किया। इसीलिए आज के दिन को हम कहते हैं कि हमारे लिए अच्छा है। इसलिए आज के फ्राइडे को हम गुड फ्राइडे कहते हैं। मेरे प्रियो, जब आप रोमियो की पुस्तक के 6 के 23 से 3 के 10 से और 3 के 23 को पढ़िएगा तो इसमें लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम जो पाप किए, जैसा गुनाह किए, अपराध किए, दुष्टता धर्म के काम किए, उसका प्रतिफल क्या था? मृत्यु। लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, सबके सब पाप किए हैं और सबके सब पापी हैं। पाप का मजदूरी मृत्यु मिलने वाला था, लेकिन हमारे जगह पर मृत्यु प्रभु यीशु मसीह को दिया गया। यदि प्रभु यीशु मसीह जगत में न आए होते तो हमारा क्या होता? हमारे गुनाह की सजा, अपराध की सजा, दुष्टता अधर्म की सजा प्रभु यीशु मसीह सहे। दुख प्रभु यीशु मसीह भोगे, हम छुड़ाए गए, आमीन, बच गए अपने गुनाह की सजा से, गलती अपराध की सजा से, पाप दुष्टता धर्म के
काम की साजा से हम बच गए। प्रभु यीशु मसीह ने खुद के ऊपर लेकर के हमें बचा दिया। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि पाप और मृत्यु और श्राप पे कैसे जगत में आया। उत्पत्ति 1 से हम पढ़ते हैं, 1 अध्याय से 3 अध्याय तक पढ़िए पूरे वचन को। परमेश्वर जब दुनिया बनाया था बहुत अच्छा था, मनुष्य को बनाया अच्छा था, लेकिन एक छोटी सी आज्ञा न पालन करने के कारण, न मानने के कारण जगत में पाप आ गया। परमेश्वर ने सब कुछ सही बनाया था, अपने स्वरूप, अपनी समानता में, अपने हाथों से आदम को बनाया था। उसे एक आज्ञा दिया। जिस वाटिका में आदम रह रहा था, उस वाटिका में लिखा है कि भले बुरे का ज्ञान का पेड़ था। परमेश्वर माना किया था कि तुम वाटिका के सारे पेड़ का फल खाना, लेकिन जो भला बुरा का ज्ञान का पेड़ है, उस पेड़ का फल मत खाना। ये मेरी आज्ञा है। परमेश्वर बताए भी थे कि खाने के बाद क्या होगा। बताए थे कि खाने के बाद तुम लोग मर जाओगे। आदम हवा दोनों इस बात को जानते थे, लेकिन शैतान ने क्या किया, सांप का रूप धारण करके हवा को बहकाया। हवा फल खाई, आदम को भी खिलाए, दोनों फल खाए, और फल खाने के बाद परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद लिखा है कि सच में उन लोग मर गए। महिमा रूपी शरीर था, भला बुरे का ज्ञान उन लोगों के अंदर नहीं था। आज्ञा लिखा है कि वो लोग वस्त्र नहीं पहनते थे, लेकिन फिर भी शर्माते नहीं थे, क्योंकि पाप वाली बातें, बुरा का ज्ञान उन लोगों के अंदर नहीं था। उन लोगों का बॉडी, उन लोगों का शरीर, उन लोगों का हृदय, मन, सोच, विचार, दृष्टि, ध्यान सब पवित्र था। पाप था, भला था, बुराई थोड़ा भी नहीं था। लेकिन जब फल खाए तो वो दोनों जान गए कि हम दोनों नंगे हैं। और लिखा है कि पत्तों को तोड़ तोड़ करके, अंजीर के पत्ते तोड़ तोड़ के वस्त्र को बनाए और खुद को ढांपे। आमीन। पाप नहीं था, आज्ञा का उल्लंघन करने से पाप आया। जब परमेश्वर उन दोनों से मिलने के लिए आया, मेरे प्रियो, वो लोग परमेश्वर के सामने नहीं आ रहे थे, शर्माते थे। उनको लगता था कि वो नंगे हैं। पहले भी नंगे थे, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि वो लोग नंगे हैं। लेकिन फल खाने के बाद, पापी बनने के बाद, भला बुरा का ज्ञान पाने के बाद उन लोगों को महसूस होने लगा, लगने लगा, दिखाई भी देने लगा कि हम दोनों नंगे हैं। इसीलिए वो परमेश्वर के सामने नहीं आए। परमेश्वर रोज सुबह में ठंडी हवा के समय में वो वाटिका में टहलने आता था। उस दिन भी आया। लिखा है दोनों छुप गए। परमेश्वर उन दोनों को बुलाया। बहुत बुलाने के बाद आदम बोलता है कि हम नंगे, हम आपके सामने नहीं आ सकते। परमेश्वर ने बोला, कौन कहा तू नंगा है? परमेश्वर जान गया और पूछा, जिस फल को खाने के लिए मैंने मना किया था, क्या वही फल तुम लोगों ने खाया है? आदम बोला कि जिस स्त्री को मेरे साथ रहने के लिए आपने दिया है मुझे, वही खिलाया। हवा से बोला परमेश्वर, हवा तूने ऐसा क्यों की? हवा बोली कि मुझे श्राप नहीं, यानी कि सांप ने बहका करके फल को खिलाया। परमेश्वर तीनों को श्राप दिए। आदम को भी श्राप दिए, हवा को भी श्राप दिए, सांप को भी श्राप दिए। उनके वजह से भूमि श्रापित हो गया। आमीन। जगत में श्राप आ गया। आज्ञा का पालन न करने से पाप आ गया, श्राप आ गया और मृत्यु आ गया। फिर परमेश्वर उन दोनों को वाटिका में से बाहर निकाल दिए, क्योंकि वाटिका में जीवन का भी फल था। यदि उस पेड़ के फल से, उस पेड़ से फल खा लेते वो लोग तो कभी नहीं मरते, अमर हो जाते। यही कारण था कि परमेश्वर उन दोनों को वाटिका में से बाहर निकाल दिया। फिर आदम हवा से 2 पुत्र हुए, कैन हाबिल। हाबिल जो था
परमेश्वर का भय खाता था, आदम हवा की बातों को मानता था, परमेश्वर से प्रेम करता था। कैन ऐसा नहीं था। वो चिड़चिड़ाहट स्वभाव का था, गुस्सेल स्वभाव का था, क्रोधी मनुष्य था। आदम हवा जो भी कहते थे हाबिल करता था, लेकिन कैन नहीं करता था, उल्टा चलता था। और यही कारण है कि परमेश्वर उसे प्रेम नहीं करते थे। एक दिन की बात है, जब परमेश्वर को भेंट देने का समय आता है, वे प्रियो आदम हवा बोलते हैं दोनों से, हाबिल तैयार हो जाता है, कैन भी तैयार होता है, लेकिन कुड़कुड़ा करके भेंट देता है। परमेश्वर उसके भेंट को ग्रहण नहीं करते, वो और भी गुस्सा से भर जाता है और हाबिल को मार देता है। हत्या वाला पाप आ गया। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। भले बुरे का ज्ञान आदम हवा के अंदर भर गया। आदम हवा से जितने भी लोग बढ़ते गए, सबके अंदर भले बुरे का ज्ञान और मृत्यु आ गया। नूह के समय में परमेश्वर ने सब कुछ खत्म कर दिया था। नूह के समय में परमेश्वर सब कुछ खत्म कर दिए थे। नूह का परिवार धर्मी था। पाप इतना बढ़ गया था कि नूह और नूह का परिवार बचे, बाकी के सब खत्म हो गए। जितने भी जीव जंतु थे, दो दो जोड़ा नर मादा करके नाव में रखा था नूह, परमेश्वर बोला था रखने के लिए, वो वहीं बचे, बाकी सब कुछ खत्म हो गया। फिर नूह के फैमिली से दुनिया बढ़ा। जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, पाप भी, गुनाह भी, दुष्टता, धर्म के काम भी बढ़ता गया। परमेश्वर व्यवस्था बनाए पापों के पश्चाताप के लिए। भेड़ बकरी का मारा जाता था वेदी के सामने, परमेश्वर की वेदी के सामने लहू दिया जाता था, होम बलि मिल बलि करके चढ़ाया जाता था पाप के पश्चाताप में। लोग पाप करते गए और लहू को बहाते गए। भेड़ बकरी का निर्दोष जो भेड़ बकरी थे, जानवर थे, पशु थे, उनको बलि करते गए, पश्चाताप करते गए, पाप करते गए, पश्चाताप करते गए। फिर परमेश्वर ने क्या किया? भजन संहिता के पुस्तक को हम पढ़ते हैं, जब आप 50 से अध्याय के 7 से 13 तक के वचन को पढ़ेंगे तो उसमें परमेश्वर कहता है कि मैं अब ना तुम्हारे घर से बैल और ना बकरा लूंगा। परमेश्वर पश्चाताप में एक व्यवस्था बनाए थे कि लोग पाप करके जब भेड़ बकरियों को जो निर्दोष है बलि करेंगे तो पश्चाताएंगे और फिर से पाप नहीं करेंगे। लेकिन ये सरल हो गया मनुष्यों के लिए, पाप करते गए, बलि चढ़ाते गए। फिर परमेश्वर बहुत उब गया और कहता है यहाँ पर भजन संहिता 50 अध्याय के 7 से पढ़ेंगे तो उसमें कहता है कि अब मैं तुम्हारे घर से भेड़ बकरा का लहू नहीं लूंगा, मैं भूखा नहीं हूँ। परमेश्वर इसलिए ठहराया था ताकि लोग पश्चाताप करें, फिर से गलती ना करें, निर्दोष पशुओं का बलि ना चढ़ाए। लेकिन लोगों के लिए सरल हो गया। फिर बहुत से भविष्यवक्ता परमेश्वर ठहर किए, बनाए अपने विषय में लोगों को बताने के लिए। लोग बताए भी, लेकिन पाप भी करते रहे। आमीन। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पाप करते रहे। थोड़े लोग परमेश्वर के प्रेम में आते, परमेश्वर का भय खाते, परमेश्वर के मार्गों पर चलते। बहुत ज़्यादा लोग पाप में गिरते गए, बलियां देते गए। फिर परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा उनके माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के आने के विषय में भविष्यवाणी किए। एसाया भी भविष्यवाणी किया है, यिर्मयाह, यहेजकेल, दाऊद भी भविष्यवाणी किया है। फिर परमेश्वर भविष्यवाणी करा करके शांत हो गए। 400 वर्ष के बाद परमेश्वर ने किनको भेजा? प्रभु यीशु मसीह को जगत में। एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया, श्राप आया, मृत्यु आया। मेरे प्रियो, वो मनुष्य आदम है। और लिखा है पहला कुरिन्थियों 15 से 21 से 22 तक के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि एक मनुष्य के द्वारा जीवन आया, वो मनुष्य प्रभु यीशु मसीह। वो जीवन को लेकर के स्वर्ग से जगत में आए। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह हर एक के पाप के बदले में बलिदान करने के लिए यीशु मसीह को भेजा। खुद को कुर्बान करने के लिए यीशु आया।
यीशु आया, 30 वर्ष का हुआ। हम जानते हैं यीशु मसीह कुंवारी स्त्री के माध्यम से जरिए जन्म लिया। 30 वर्ष का हुआ, बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद यरदन नदी में बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद जंगल में गया, उपवास किया 40 दिन 40 रात। इसके बाद उपवास में शैतान के साथ परीक्षा भी हुआ। परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह जीते। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह सेवकाई करना आरंभ किए, परमेश्वर के विषय में बताना लोगों को आरंभ किए। लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते थे तो चमत्कार करना स्टार्ट किए। अंधे को आंखें देना, लंगड़ों को चलाना, गूंगों को जुबान देना, पैरों के कान को खोलना, लंगड़े को चलाना, कोढ़ी को शुद्ध करना, बीमारों को चंगा करना, मुर्दा जिलाना स्टार्ट किए कि लोग मुझ पर फोकस करें। लोग बहुत फोकस किए। प्रभु यीशु मसीह के बातों पर, वचनों पर विश्वास करके परमेश्वर के निकट आने लगे और शैतान क्रोधित होने लगा। और प्रभु यीशु मसीह के विरोध में जितने भी लोग थे उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को शैतान फंसाने लगा। फरीसी, शास्त्री, सदूकी, याजक जितने भी विरोधी थे प्रभु यीशु मसीह के अंदर दोष ढूंढने लगे। प्रभु यीशु मसीह को मार डालने के लिए कमियां प्रभु यीशु मसीह के अंदर निकालने लगे। सवाल पर सवाल पूछने लगे, लेकिन कोई भी सवाल में प्रभु यीशु मसीह नहीं फंसा। जो भी पूछते थे सही जवाब देता था और कोई दोष वो लोग निकालते थे प्रभु यीशु मसीह के अंदर, पर कोई दोष ना निकाल सके। प्रभु यीशु मसीह कोई पाप, कोई गुनाह नहीं करता था, कोई गलती नहीं करता था। लास्ट में डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह पर हाथ डालना चाहे। वो लोग मन बना लिए कि ये हमारे बातों में फंसने वाला नहीं है, इनके अंदर हम कोई दोष नहीं पा रहे हैं, कोई कमी, कोई गलती नहीं पा रहे। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इनके ऊपर हाथ डालेंगे। लेकिन लिखा है कि नहीं डाल पाते थे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भीड़ में होता था और उन लोगों को भीड़ से डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम प्रभु यीशु मसीह पर हाथ डालेंगे और भीड़ हमें मार डालेगा। इसलिए एक और बात सोचे कि यीशु मसीह को हम क्या करेंगे, रात्रि में पकड़ेंगे। लेकिन रात्रि के समय में प्रभु यीशु मसीह कहाँ होते हैं, क्या करते हैं, किसी को मालूम नहीं था। सिर्फ 12 चेला लोगों को मालूम था। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेला लोगों को छोड़ करके कोई और नहीं जानता था कि रात्रि के समय में प्रभु यीशु मसीह कहाँ होते थे। हम बाइबल को पढ़ते हैं, लिखा है प्रभु यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर रहते थे, ज्यादातर एकांत में रहते थे और भर भर रात प्रेयर करते थे, दुआ करते थे। दिन में चमत्कार करते थे, परमेश्वर के वचन को बताते थे, रात्रि के समय में दुआ करते थे, पूरे रात्रि दुआ करते थे, प्रार्थना करते थे। लेकिन इस बात की जानकारी फरीसी, शास्त्री, सदूकी को, प्रभु यीशु मसीह के दुश्मन, विरोधी को नहीं था। वो लोग सोचने लगे यदि हम प्रभु यीशु मसीह के 12 चेला में से एक को, किसी एक को फोड़ देते, अपनी ओर कर लेते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने में आसानी होगी। और वो लोग परखने लगे, जैसे शैतान परखा आदम हवा को, कौन मेरी बातों को मानेगा, कौन सुनेगा। और उसके परख में हवा आई और हवा से बातें किया और भले बुरे का ज्ञान का फल खिलाया। ठीक वैसे ही फरीसी, शास्त्री परखने लगे। 12 चेलों में से एक को चुने जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, उससे बातें करने लगे और उसको फोड़ लिए और यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए बोले। यहूदा इस्करियोती बोला कि यदि मैं गुरु को पकड़वाऊंगा, यीशु को पकड़वाऊंगा, तो मुझे क्या फायदा होगा। वो लोग बोले कि हम तुम्हें 30 चांदी के सिक्का देंगे। वो बोला ठीक है। और लिखा है कि सैनिकों के साथ थे, प्रभु यीशु मसीह को वो पकड़वा दिया। जिस रात्रि वो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने वाले थे, उस रात्रि गतसमनी के बाग में प्रभु यीशु मसीह प्रेयर कर रहे थे अपने चेलों के साथ। चेला और प्रभु यीशु मसीह में दूरिया था। चेला लोगों को एक स्थान बता करके कि प्रार्थना करो और थोड़ा दूर आगे चल करके प्रार्थना करे थे। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि उनके साथ थे, क्या होने वाला है। हम बाइबल को पढ़ते, लिखा है कि एक मेमना की तरह प्रभु यीशु मसीह घात किया गया। मेरे प्रियो, मेमना क्यों प्रभु यीशु मसीह को बोला गया है? जब हम मेमना को मारते हैं या वो मराता है तो हम देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उसके आंखों से आंसू नहीं गिरता।
मेमना को लोग मार देते, काट देते हैं, लेकिन मेमना चिल्लाता नहीं है, उसके आंखों से आंसू नहीं गिरता। प्रभु यीशु मसीह के आंख से भी आंसू नहीं गिरा था। इस विषय में केवल सिर्फ इस विषय में प्रभु यीशु मसीह को मेमना बोला गया। मेमना के आंख से आंसू क्यों नहीं गिरा? क्योंकि उसको पता नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ पता था। जिस रात्रि वो दुश्मनों के हाथ में जाने वाले थे, लोग पकड़ने वाले थे, प्रभु यीशु मसीह प्रभु बोझ देते हैं अपने चेला लोगों को, और उनका मन व्याकुल हो जाता है। वो सब कुछ जानते हैं कि लोग पकड़ेंगे तो क्या करेंगे, कितना ताड़ना देंगे, दुख देंगे। प्रभु यीशु मसीह को सब पता था, और लिखा है कि उस रात्रि प्रभु यीशु मसीह प्रभु भोज दे रहे थे, मेज था, और देने से पहले प्रभु यीशु मसीह का मन व्याकुल हो गया। वो व्याकुल होकर के क्या बोले? तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेला लोग थे, 12 चेला लोग थे। क्या बोले चेला लोगों से? तुम में से एक मुझे कोई पकड़वाएगा। चेला लोग चकित हो गए, अचंभित हो गए, और सब बोलने लगे, प्रभु कहीं वो मैं तो नहीं हूँ। दूसरा बोलता है, प्रभु कहीं वो मैं तो नहीं हूँ। तीसरा बोलता है, मैं तो नहीं हूँ। ऐसे 11 चेला बोले। लास्ट में यहूदा इस्करियोती बोलता है, कहीं तुम में नहीं हूँ गुरु? क्या बोलते हैं यहूदा इस्करियोती? गुरु कहीं मैं तो नहीं हूँ। यीशु मसीह क्या बोले? जा, तुझे जो करना है कर। वहां से यहूदा इस्करियोती निकल जाता है, शैतान उसमें समा जाता है, जा करके 30 चांदी का सिक्का लेता है, यीशु को बेच देता है फरीसी शास्त्रियों के हाथ। फरीसी शास्त्री सैनिक भेजते हैं। यहूदा इस्करियोती को पता था यीशु मसीह रात को कहाँ होते हैं। मेज में शामिल होने के बाद प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बाग में जाते हैं प्रार्थना दुआ करने के लिए। जब प्रार्थना कर रहे थे, मेरे प्रियो, लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का पसीना लहू बन करके टपक रहा था, गिर रहा था। आमीन। प्रभु यीशु मसीह दुआ भी किए थे कि हे प्रभु, यदि हो सके तो जो कटोरा में पीने वाला हो, प्याला, आप हटा दे। लेकिन फिर क्या बोले? परमेश्वर, मेरे पिता, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। लिखा है जब प्रार्थना करके उठे, चेला लोग तो अच्छे से प्रार्थना नहीं कर पाए, शैतान नींद डाल देता था, सो जाते थे। प्रभु यीशु मसीह आते थे, जगाते थे, मेरे लिए एक घड़ी भी तुम नहीं जाग सके? उठो, जाओ, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना फंसो। बोलते थे, जाते थे प्रार्थना करने, फिर आते थे तो क्या देखते थे? चेला लोग सो गए। तब तक क्या होता है? यहूदा इस्करियोती सैनिक को, राजा के सैनिक को लेकर के आ जाता है प्रभु यीशु मसीह के पास। उन लोगों को सिखाता है कि सुनो, जिसे मैं चुनूंगा समझ जाना कि वही यीशु है और पकड़ लेना। उस समय फरीसी शास्त्री प्रभु के दुश्मन नहीं थे, सब सैनिक थे। आमीन। इसीलिए सैनिकों को समझाया। यदि फरीसी शास्त्री होते तो नहीं बोलता कि जिसे मैं चुनूंगा समझ जाना कि वही यीशु है और उनको पकड़ लेना, नहीं बोलता। सब सैनिक थे। आया यहूदा इस्करियोती, प्रभु यीशु मसीह को चूमा, और लिखा है कि लोग प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने लगे। प्रभु यीशु मसीह क्या बोले? मैं हमेशा तुम लोगों के सामने साथ रहता था, उपदेश देता था, उस समय तुमने हमें नहीं चुना। मेरे पास आए हो मुझे पकड़ने के लिए लाठी डंडा लेकर के, ये तुम्हारे साथ ही होता था, तुम उस समय नहीं मुझे पकड़े। तब तक क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह के चेला में से एक चेला तलवार को निकालता है और सैनिक के एक कान को काट देता है। प्रभु यीशु मसीह मना करते हैं, कहते हैं कि देखो, जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से मारे जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह बोले कि यदि मैं कहूँ तो परमेश्वर कई पलटन स्वर्गदूत मेरे हिफाजत के लिए, सुरक्षा के लिए भेज देगा, लेकिन ये भविष्यवाणी हुआ है, मैं आया ही हूँ कि मैं तुम्हारे पाप के बोझ को, सारे बीमारी को अपने ऊपर लेकर के कुर्बान हो जाऊं, ताकि तुम स्वतंत्र हो जाओ। एक मनुष्य आदम के द्वारा पाप दुनिया में आया, मैं जीवन लेकर आया हूँ, और जीवन मेरे मरने के बाद ही तुम्हें मिलेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। लिखा है कि देखो वो मेमना, लिखा है कि यीशु को मेमना बोला गया। लिखा है कि देखो वो मेमना सारे जगत के पापों को उठा ले जाता है।
आमीन। प्रभु की स्तुति हो। यूहन्ना 1:29 को पढ़िएगा, इसमें लिखा है, मेमना हमारे पापों को उठा ले जाता है, हमारे पापों का खत्म करने वाला है प्रभु यीशु मसीह। लोग यीशु को पकड़े, बहुत तंग किए, बहुत सताए, बहुत ताना दिए, बहुत दुख दिए, बहुत मारे। प्रभु यीशु मसीह के गालों पर चाटा मारे, प्रभु यीशु मसीह के दाढ़ी को नोचे, प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर थूके, घूसे मारे, कांटों का मुकुट प्रभु यीशु मसीह के सिर पर रखे, कोड़े लगाए। मेरे प्रिय, लिखा है 39 कोड़ा प्रभु यीशु मसीह को लगा। मेरे प्रिय, जो कोड़ा मारने वाला था, जब तक कि थक नहीं गया तब तक मारा। उन लोगों की गिनती में 39 आता ही, हाँ, उन लोगों की गिनती में 39 आता ही नहीं था। 38 तक गिनते थे, फिर 1 से स्टार्ट करते थे, फिर 38 तक गिनते थे, जब तक कि थक नहीं गए। 39 उन लोगों की गिनती में नहीं आया। पूरी तरह थक गए तब जाकर के उन लोगों की गिनती में 39 आया। लिखा है, जब कोड़ा लगा था प्रभु यीशु मसीह को, उनका शरीर बहुत ही घायल हो गया। ब्लड मास पृथ्वी पर उन लोगों को ऊपर पड़ा था, उन लोगों के ऊपर जो कोड़ा लगाए थे। वो कोड़ा दूसरे तरह का था। जब कोड़ा लगाते थे, मांस तक खींच लेता था, ऐसा कोड़ा था। पिलातुस राजा के पास ले गए लोग। पिलातुस राजा देखा यीशु मसीह को, बहुत ही दुखित हुआ। बोला, अब तक तो तुम लोग शांत हो गए होंगे, तुम्हें ठंडक मिल गई होगी ना। लोग क्या बोले, नहीं नहीं, यीशु को क्रूस दो। पिलातुस राजा यीशु को मरवाना नहीं चाहता था, क्रूस देना नहीं चाहता था, इसलिए कोड़े लगा करके छोड़ने के लिए बोला। लोग ऐसा कोड़ा लगाए, प्रभु यीशु मसीह के शरीर को छन्नी छन्नी कर दिए। आर पार दिखाई देता था, मांस लव सब प्रभु यीशु मसीह के देह से निकल गया था। कहीं कहीं मांस दिखाई देता था, सारे मांस खत्म हो गया था, ऐसा कोड़ा लगाए थे। आमीन। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह के अंदर फरीसी शास्त्री को, प्रभु यीशु मसीह के विरोधी दुश्मन को कोई कमी, कोई दोष नहीं पाया, तो 2 दोष लगाए। क्या बोले? पिलातुस राजा से, एक खुद को राजा बोलता है, दूसरा क्या बोले, एक परमेश्वर का बेटा बोलता है कि परमेश्वर का बेटा है। पिलातुस राजा बोला, क्या तुम परमेश्वर के बेटा हो? यीशु मसीह क्या बोले? आपने कह दिया। वो बोले, क्या तुम राजा हो? उसने कहा, तुम्हारा राज कोई और, हमारा राज कहीं और है, कोई और है राज। आमीन। पिलातुस प्रभु यीशु मसीह को बचाना चाहता था, बोला कि कुछ बोलो ताकि मैं तुम्हारे ओर से कुछ बोलूं। लोग दोष पर दोष लगाते थे, पिलातुस बोलता था, कुछ तो बोलो अपने बचाव में। लोग तुम्हें दोषी ठहरा रहे हैं, तुम पर दोष लगा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिसे तुम चंगाई दिए हो, जिसके लिए काम किए हो। अरे प्रियो, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगा रहे थे। आज भी लोग आते हैं प्रभु में, काम होता है, लेकिन विरोध में भी खड़े हो जाते हैं। आमीन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 2 नाव पर चढ़ने वाले, अविश्वासी, काम कराते हैं, फिर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं, नियम, विधि उनको पसंद नहीं है। विरोध में खड़ा होना होगा तो खड़े भी हो जाएंगे। पिलातुस राजा बोला, जिसके लिए तुम काम किए हो वही लोग आज तुम्हें दोषी ठहरा रहे हैं। देखो, वही लोग हैं। लास्ट में लोग नहीं माने। पिलातुस राजा क्रूस देना नहीं चाहता था, लोग नहीं माने। क्रूस का जो आज्ञा था पिलातुस राजा दे दिया, और लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस दिया गया। लोग प्रभु यीशु मसीह के हाथ पांव में कील हो गए, पसली में भाला मारे। जब मर गया प्रभु यीशु मसीह, भाला मार करके देखे कि जिंदा है कि मर गया। उन लोगों को पता चला मर गया। आमीन। कब्र में रखा गया प्रभु यीशु मसीह को।
मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर 7 वचन बोले। 7 वचन में से लास्ट वचन जो 7वां वचन था प्रभु यीशु मसीह का, वो ये था कि पूरा हुआ। मेरे प्रियो, हमारा कर्ज प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। अब हमें कुछ वो पूरा करने का नहीं है। हमने जितना भी गुनाह किया है, गलतियां किया है, अपराध किया, दुष्टता, धन के काम किए हैं, उन सब की साजा, हमारे हर एक गुनाह की साजा प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा कर दिया, भोग चुका है, ले चुका है। लिखा है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। कोड़े खाया ताकि हम चंगे भले रहे। जितने भी बीमारी के नाम आप जानते हैं, रोग के नाम आप जानते हैं, जितने भी रोग बीमारी पाई जाती है दुनिया में लोगों के अंदर, उन सारे रोग बीमारी को प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया, श्राप को खत्म कर दिया। जब कैन हाबिल का घात किया, परमेश्वर ने क्या बोला? तेरे घात करने के वजह से तेरे लिए भूमि श्रापित हो गई है। पाप करने की वजह से, गुनाह करने की वजह से श्राप हमारे ऊपर पड़ा। शैतान हमारे जीवन में काम करने लगा, हम शैतान के गुलामी करने लगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? खुद को कुर्बान करके, खुद को बलिदान करके श्राप को, पाप को और शैतान को हमारे जीवन से बाहर निकाला। लिखा है कि यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा, उसको अपना उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में ग्रहण करेगा, उसकी सुनेगा, मानेगा, उसके आज्ञा का पालन करेगा, वो नाश होने से बचेगा, क्योंकि वो पाप पे नहीं करेगा। प्रभु का आज्ञा क्या है? प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा, जैसा मेरा स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में नफरत, गुस्सा, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, डाह, शरीर और संसार की अभिलाषाएं नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में कोई नाशा नहीं था, गाली गलौज, श्राप नहीं था, कोई भी पाप नहीं था। दूसरी आज्ञा क्या है? मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। जो पवित्र अपने आप को रखेंगे वो कोई पाप गुनाह नहीं करेंगे, और पाप गुनाह नहीं करेंगे तो श्राप से बच गए, शैतान के हाथ में जाने से बच गए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय, सब आप पे सबोपदेशक की पुस्तक, हाँ, सबोपदेशक की पुस्तक 12 अध्याय के 13 को पढ़िएगा तो इसमें लिखा है मनुष्यों का कर्तव्य क्या है। मनुष्यों का कर्तव्य यह है कि परमेश्वर के आज्ञा का पालन करे, परमेश्वर से डरे। यदि मनुष्य परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते, अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं, तो वो जीवन में प्रवेश करेंगे। हमारी पहली पीढ़ी, फर्स्ट पुरुष स्त्री जो कि आदम हवा थे, वही आज्ञा का उल्लंघन किया, अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया, आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप, श्राप, मृत्यु जगत में आ गया। आमीन। पर मेरे प्रियो, लिखा है, जब आप फिलिपियों 2:8 को पढ़िएगा तो इसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के परमेश्वर के सारे आज्ञाओं को माने और क्रूस के मृत्यु तक सह लिए, और आज्ञा मानने के कारण लिखा है कि हम पाप, श्राप, शैतान से स्वतंत्र हुए। उसने हमें जीवन में लाया है। मेरे प्रियो, अपना लहू से, अपना प्राण देकर के प्रभु यीशु मसीह हमें खरीदा है, पाप में से बाहर निकाला है। बोला है जैसा मेरा स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के इस आज्ञा को मानते हैं तो हमेशा श्राप से और शैतान के चाल से बचेंगे, और हमेशा हम जय में चलेंगे। अनंत जीवन हमारा है, प्रभु का राज हमारा है। एक मनुष्य के द्वारा पाप, मृत्यु, श्राप जगत में आया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन आया है।
आज जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा, उसकी सुनेगा, मानेगा, वो पाप में से बाहर निकलेगा, उसके ऊपर से शाप खत्म होगा, शैतान से हमेशा बचेगा और वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आज का दिन प्रभु के लिए तो बहुत ही दर्द भरा दिन है, पर हमारे लिए छुटकारे का दिन है, स्वतंत्रता आजादी का दिन है। प्रभु के दुख को, प्रभु के पीड़ा को, प्रभु के दर्द को फील करो, महसूस करो और प्रभु के शिक्षा को सुनो, ग्रहण करो, उसके वचन को अपने जीवन में लागू करो, तो प्रभु का जगत में आना आपके लिए और आपका प्रभु में आना आपके लिए सफल होगा, यानी कि आप अनंत जीवन को पाओगे। प्रभु भी इसीलिए जगत में आया, खुद को कुर्बान किया, लहू को बहाया, बहुत से तरना दुख को सहा कि आप जीवन में प्रवेश करो, अनंत जीवन को पाओ, स्वर्ग में जाओ। आमीन। प्रभु की स्तुति में आइए हम छोटी सी प्रेयर करेंगे। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। सच में आपके तुल्य, आपके जैसा, आपके समान कोई नहीं है। हमसे प्रेम करने वाला, हमसे प्यार करने वाला प्रभु, हमारा दुलार करने वाला, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखने वाला कोई नहीं है। किसी के काम भी आपके काम के बराबर नहीं है। आप अद्भुत हो यीशु जी। स्वर्ग के सुख विलासों को छोड़ करके हमारे लिए, हाँ हमारे लिए जगत में आए। लाखों लाख धन्यवाद प्रभु, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद। पाप श्राप शैतान से प्रभु जी हमें स्वतंत्र आप किए प्रभु जी। श्राप और शैतान के बंदगृह में से बाहर आप हमें निकाले, उसके बंधन बेड़िया जंजीर से स्वतंत्र किए, आजाद किए, मुक्त किए प्रभु जी। प्रभु इसके लिए आपको जितना भी धन्यवाद दिया जाए उतना ही कम है। अपने लहू से हमें खरीदे हैं प्रभु, खुद को कुर्बान करके, खुद के प्राण को त्याग करके प्रभु जी हमें जीवन में लेकर आए। होने दीजिए प्रभु जी, शुरू से अंत तक आपके प्रेम में हम सब बने रहे। प्रभु अनुग्रह कीजिए, प्रभु दया कीजिए, प्रभु कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए स्वर्गीय पिता। स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं। जितने आज आपसे दूर हैं उन्हें भी प्रभु चुनिए, अपने प्रेम में लाइए स्वर्गीय पिता। मेरे प्रियो, लिखा है परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र दे दिया, तो ऐसी कौन सी चीजें, बातें, वस्तुएं हैं जो कि रख छोड़ेगा, आपको नहीं देगा। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, उसको अपना उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में ग्रहण करो। परमेश्वर की ओर से सब कुछ आपको भरपूरी से मिलेगा। चंगाई भी यीशु में है, आपके लिए कोड़े खाया है। यदि विश्वास करोगे तो चंगाई मिलेगा। पवित्र आत्मा के चलाए चलोगे, शरीर और संसार के अभिलाषा में से बाहर निकलोगे, खुद को पवित्र शुद्ध रखोगे, आत्मा के चलाए चलोगे तो जीवन में प्रवेश करोगे। स्वर्ग का राज आपका है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु आज के प्रेयर और वचन के लिए। सबों के जीवन में प्रभु जी आपकी उपस्थिति, प्रेजेंस को मांगते हैं, चाहते हैं। धन्यवाद माय लॉर्ड, आपकी स्तुति हो, आप हमारी सुने। हमारे साथ जितने प्रभु जी आपको धन्यवाद दिए, आपसे दुआ, प्रार्थना, विनती, याचना किए, उन सबों के भी आप सुने। लाखों लाख, करोड़ों करोड़ों प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते। मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, मेरे अद्भुत खुदा, मेरे प्राणकर्मी प्रभु, धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो प्रभु। आपने हमारे लिए प्रभु जी क्रूस की मृत्यु तक सह लिया प्रभु। बहुत सारे ताड़ना को प्रभु, दुख को प्रभु, दर्द को, पीड़ा को तूने सहा है प्रभु। इतना तू हमसे प्रेम करता है यीशु। लाखों लाख धन्यवाद प्रभु जी। आपके सत्य मार्गों पर स्थिर है, आपके पथ चिन्हों पर स्थिर है, शुरू से अंत तक आपके प्रेम में बने रहे, आपसे लिपटे रहे प्रभु। और बहुत से आत्माओं को प्रभु जी जितने वाले बन सके, हमारे द्वारा बहुत से आत्माएं प्रभु जी आपके प्रेम में आकर के बचे, जीवन में प्रवेश करें। इसके लिए हमें अपना आशीर्वाद, अपना अनुग्रह दीजिए, महिमा दीजिए, साहस दीजिए, हियाव दीजिए, प्रेम दीजिए, सोच दीजिए, दृष्टि दीजिए, ध्यान दीजिए प्रभु। आपकी स्तुति हो। धन्यवाद कि आपने हमारी सुना। लाखों लाख धन्यवाद। आज का दिन सबों के लिए आशीषमय हो प्रभु जी, आत्मिक उन्नतिमय हो प्रभु जी, बढ़ोतरीमय हो प्रभु जी, बरकतमय हो। सहायता मदद कीजिए, सुख शांति समृद्धि में हो, सहायता मदद कीजिए। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नाम में मांगते और कहते प्रभु, आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस, आमीन। मेरे प्रियो,
रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रिय वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, आपको बहुत आशीषित करेगा। आपका कोई प्रार्थना विषय है तो कमेंट के जरिए दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा। हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु से प्रेम कीजिए, प्रभु की सुनिए, मानिए। अपने लव से आपको कवर करके रखेगा, आपको अपने पनाह में, अपने छत्र छाया में रखेगा। आप सिर्फ सुरक्षित रहेंगे और आपके जीवन में हमेशा झांकता रहेगा। हर चीज उपाय करके पूरा करके समय पर आपको देगा। सब कुछ आपके जीवन में भरपूरी से बनाए रहेगा। आप भला चंगा रहेंगे और स्वर्ग में जाएंगे, प्रभु के साथ प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह।